नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि शाहजहां शेख पर ममता सरकार इतनी मेहरबान क्यों, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुजाता पांडे जी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शत्रुपा जी हमारे साथ हैं। शत्रुपा जी, हमने एक बार फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा किया संदेश खाली को लेकर, शाहजहां शेख को लेकर। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर शाहजहां शेख पर इतनी मेहरबानी क्यों स्टेट गवर्नमेंट की। अनुराग जी, आज पहले मैं आपको थोड़ा सा बचपन का एक कहानी सुनाती हूँ, जहाँ पे हम सुनते थे ना, एक राक्षस होता था और राक्षस का जो प्राण केंद्र था, जो लाइफलाइन था जी, वो कहीं और छुपा रहता था, कोई तोते में या कोई भंवरे में या कोई और कीट था उसमें। तो ये हमारा ऐसा मानना है कि तृणमूल का जो करप्शन, जी, ये इसका जो प्राण भंवरा है, ये जो लाइफलाइन है, वो शायद शाहजहां के अंदर छुपा हुआ है। और इसीलिए ये शाहजहां की जैसा ऐसा बेनकाब गुंडा वो ममता बनर्जी का आंचल में छुपा हुआ रखा है और अभी फिलहाल वो पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा कि परसों हाईकोर्ट ने एकदम आदेश दिया है 4:30 बजे कि तुरंत सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, लेकिन सीबीआई बेचारा 2 घंटा 2.5 घंटा भवानी भवन, जो पुलिस का हेडक्वार्टर, वेस्ट बंगाल पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे बैठ के वापस चला आया, क्योंकि तृणमूल को शाहजहां को हैंडओवर नहीं करना है। संजय सरकार साहब, मुझे याद है जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया था, आप अपना सीना चौड़ा करके दावा कर रहे थे कि देखिए साहब, हमने एक्शन ले लिया है, शाहजहां शेख को अरेस्ट कर लिया है और अब जो भी कुछ एक्शन की मांग थी वो हमने पूरी कर दी है। अब अगर अदालत, हाईकोर्ट ये कह रही है कि साहब 4:30 बजे तक का अल्टीमेटम है, कृपया करके सीबीआई को सौंप दीजिए शाहजहां शेख को, क्या वजह है कि इतनी मेहरबानी आप दिखा रहे हैं, आपकी सरकार दिखा रही है? लगातार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि कृपया करके सीबीआई जांच मत कीजिए, शाहजहां शेख के मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या डर है, क्यों इतनी मेहरबानी? डर मुझे नहीं है, डर जिस कारण में है, जहां पर है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो राज खुल जाएंगे। क्या राज खुल जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खेल खेला था यहाँ पर। कि कौन सा खेल था? शुभेंदु अधिकारी का। उसने ऑफर दिया तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, ठीक है, नहीं तो तुमको ईडी तुमको अरेस्ट करेंगे। लेकिन ईडी वाला मैटर में आपको पहले भी बताया था, इसको पहले भी बताया था, जब हमने उसके खिलाफ एफआईआर किया था, ईडी जाके स्टे कर दिया था। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब वो बोला कोई भी उसको अरेस्ट कर सकता, 48 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। सुदीप तो संत हम लोग कश्मीर शारदा मैटर में उठा के लेके आया था। अंतिम हम लोग अगर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे बंगाल पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयर करते हैं, ठीक है, और नंबर 2 में पुलिस में संजय सरकार, आपने अपनी बात कही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मुझे आपके वो बयान याद आ रहे हैं, जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो सवाल जब पूछा जा रहा था टीएमसी के प्रवक्ता से, तो वो कह रहे थे साहब स्टेट पुलिस अगर अरेस्ट नहीं कर पा रही है तो जो सेंट्रल एजेंसी है वो क्यों नहीं अब तक अरेस्ट कर पा रहे हैं। अब सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिया जाए तो आप कह रहे नहीं साहब स्टेट एजेंसी सबसे काबिल है, सीआईडी जांच करेगी, सीबीआई को मत सौंपिए शाहजहां शेख को। नहीं, आप सुन लीजिए। पहले जब ईडी ने स्टे कर दिया था, ईडी क्यों ने इसको अरेस्ट किया था? उसको अरेस्ट करने जब 55 दिन से अरेस्ट नहीं कर पाया, और जब मेरे हाथ में जब मैंने मौका है, हमने अरेस्ट करके उस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए कोशिश जारी है। अरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपसे नहीं कहा जा रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपसे कहा है सर, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। नहीं, मैं ईडी सीबीआई के 2 चीज हम आपको बता रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के लिए बोल रहे हैं ना। शत्रुपा जी आप काउंटर कीजिएगा, मैं आऊंगा पांडे जी आपके पास, सुजाता जी मैं आऊंगा आपके पास। जी बोलिए। 3,000 केस ईडी को हाथ में थे, अशिक्षित है। 23 केस, मतलब जो 1% केस को भी कन्विक्शन दे नहीं पाए हैं, कन्विक्शन कर नहीं पाए हैं, सबसे बड़ा बात है जो अनसक्सेस है। और दूसरे नंबर बात जो है, एकदम पता नहीं है कितना केस में आपका चार्जशीट दिया, 7 साल के मतलब मैटर चल रहा है, पकड़ते नहीं है, वो जाता है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो रेड करने को जाता है, ठीक है। और बाकी संजय सरकार सुन लीजिए, संजय सरकार सुन लीजिए, नहीं मिलता। उन लोगों का बोले शत्रुपा सुनने का हैबिट नहीं है, उन लोगों का सुनने का हैबिट नहीं है, अशिक्षित है, अब एकदम असहनीय है, और एकदम उन लोगों का सेंसिटिविटी नहीं है। एक बात मैं एकदम उन लोगों को समझ के लिए कह दूं कि ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाता है रेड करने के लिए,
वो लोग रेड करने के दौरान प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आप चुप कीजिए संजय सरकार, आप चुप मालिक का तोता है, सब तोता बना चुके हैं। इवन हाई कोर्ट के भी मालिक का तोता बना दिया। थोड़ा सा किताब पढ़ के आइए। मेरे साथ मैं किताब नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर किसके अंडर में है? कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में इन्फॉर्मेशन? ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। केवल सुजाता पांडे, जब तक शाहजहां शेख को अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, सवाल होता था कि साहब सेंट्रल एजेंसी क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि सेंट्रल एजेंसी को सौंप दीजिए, नहीं साहब स्टेट की जो एजेंसी है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। क्या कुछ राज हैं जो सामने आ जाएंगे अगर शाहजहां शेख से सीबीआई सवाल जवाब करेगी, या फिर जो पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं वो कहीं नाराज हो सकते हैं इसलिए बचाने की कोशिश है? वजह आपको क्या नजर आती है? दोनों ही वजह है अनुराग जी। पहली तो आप देख लीजिए कि अब ये जो जितना प्रकरण हुआ है, जिस आनंद फानन में पश्चिम बंगाल की सरकार एक अपराधी को जो पहले से 42 अपराधों के मामले में नामजद है और महिला उत्पीड़न, बलात्कार, गैंग रेप, ट्रैफिकिंग, इन सब मामलों का आरोपी है, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है। उससे एक बात तो साफ है कि जो क्विड प्रो को की बात की जाती थी, जिसके सिर्फ आरोप लगते थे बंगाल सरकार पे, अब वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात तो पूरा भारत जानना चाहता है कि आखिर वो क्या बात है कि शेख शाहजहां को पहले तो दीदी ने उसको क्लीन चिट दे दी, फिर उसके टीएमसी के जितने नेता और प्रवक्ता उसका बचाव करते नजर आए, महिलाओं को कह दिया गया कि वो नाटक कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाईकोर्ट की बात नहीं मानी। तो ऐसी क्या बात है जो शेख शाहजहां अगर सीबीआई के ट्रायल में गया, अगर दिल्ली आ गया, बंगाल में उसकी जांच नहीं हुई, तो शायद क्या कुछ ऐसे राज खुलेंगे बंगाल सरकार के जो शायद बहुत शर्मनाक होंगे। संजय सरकार, थोड़ा संक्षेप में आप जवाब दीजिए जो सवाल यहाँ पर सुजाता पांडे से पूछा, वजह क्या है शेख शाहजहां पर इतनी मेहरबानी की 30% मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के, ये वजह है या कुछ बड़े राज खोल देगा? सही बोला। देखिए, सब संप्रदाय को लेकर हमने चलते हैं। और दूसरा नंबर सुजाता जी जो बोले हैं, सुजाता जी को पास अगर गैंग रेप के वाला जो मैटर बोल रहा है उसके एफआईआर कॉपी दिखाने के लिए बोलिए, शो करने के लिए बोलिए, तो दिखाए, झूठ मत बोलने के लिए उसको। अभी भी आप लोग एफआईआर मांग रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? चलिए सुजाता पांडे शो कीजिए, झूठ मत बोलिए सुजाता पांडे, शो करने पड़ेंगे आपको। और इसके बारे में हम लोग आपको शो भाई नहीं है, एक महिला वहां पर नहीं बोला है। ठीक है संजय सरकार, एक सेकंड, संजय सरकार ने सुजाता पांडे जब ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए, इसका मतलब स्टेट मशीनरी सिरे से खारिज कर रही है कि संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं है। सुजाता पांडे, वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ कि उसकी तो एफआईआर नहीं, वो प्रूफ कर पाएंगे, झूठ बोल रहा है, एक झूठे ये है। आप जो जब महिलाएं पुलिस के पास पहुंचती थी तो पुलिस उनको कहती थी हातिमपुर में क्या हुआ था, हातिमपुर में क्या हुआ था, तो नाबालिग को हत्या करके पेट के ऊपर जलाया गया था, जो गैंग रेप करके। हातिमपुर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के हातिमपुर दिखाएंगे, महिलाओं के गांधारी जैसे। ठीक है शत्रुपा, वेस्ट बंगाल का हाईकोर्ट जो है वो कहता है कि साहब शाहजहां शेख को अभी कुछ दिन जेल में रहने दो, आपकी पूरी जिंदगी खप जाएगी अदालत में चक्कर लगाते लगाते, ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जो नेशनल एसटी आयोग है वो कहता है कि प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है वेस्ट बंगाल में। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो कहता है कि हालात बहुत खराब हैं, राष्ट्रपति को इस पर कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ टीएमसी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है संदेश खाली में, आप बेवजह हल्ला मचा रहे हैं। जी अनुराग जी, पहले तो मैं अगर बातें करना शुरू करूं, इसका म्यूट कीजिए। जी बोलिए शत्रुपा। क्योंकि ये लोग इतना इनसेंसिटिव है, इतना अनएडुकेटेड है, वो लोग नेशनल मीडिया में आता है, पढ़ के नहीं आता है। बोलिए पहले बात अनुराग जी आपने एकदम सही बोला कि हाईकोर्ट ने पहले बोला था कि चक्कर लगाते हुए रह जाओगे लॉयर को, वो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, मैंने जस्टिस कर नहीं पाओगे। अभी जो फिलहाल हाल है, सुजाता जी एकदम सही बोला है कि महिलाओं ने जब एफआईआर करने जाते थे, पुलिस के कंप्लेन करने जाते थे, पुलिस उसको वापस भेज देते थे कि दादा लोग के पास जाओ, वो शाहजहां और उसका जो हेंचमैन है उनके पास जाओ। फिर अभी जो एसपी ने जो अरेस्ट किया शाहजहां को, एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम क्लियर बताया है
कि ये महिलाओं के शोषण के लिए नहीं अरेस्ट ये तो ईडी मामला है, वो ईडी का मामला जो 5 तारीख का जो अटेम्प्टेड असॉल्ट था उसलिए किया है। ये बेशर्मी का हक देखिए वेस्ट बंगाल सरकार का, ये लोग चिंता ही नहीं करते, बेसिक सेंसिटिविटी नहीं है महिलाओं के ऊपर। महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, ये तो है। लेकिन सुजाता पांडे, माननीय प्रधानमंत्री आता है, सुजाता पांडे वो मुख्यमंत्री जिनकी सियासत माँ माटी मानुष के इर्द गिर्द घूमती है, वहां अगर माँ और बेटी के साथ इस तरीके से ज्यादती हो रही है और उसी पार्टी के प्रवक्ता और नेता खारिज कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो संवेदनहीनता का एक्सट्रीम है। या हो सकता है कि बीजेपी जरूरत से ज्यादा मुद्दे को बढ़ा रही हो। नहीं हाँ अनुराग जी, ये कहना कि जरूरत से ज्यादा मुद्दे को बढ़ा देना, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए एक बड़ी भद्दी टिप्पणी होगी, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं, आप देखिए वो गरीब महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, वो कैमरे पे आई, उन्होंने अपनी सारी आप बीती सुनाई, एक को नहीं 100 रिपोर्टर और पत्रकारों को सारी आप बीती सुनाई, उसके साक्ष्य दिखाए, प्रमाण दिखाए। अब उनको इसलिए कहते ना कि वो नाटक कर रही है, या फिर जैसे टीएमसी कह रही है कि गैंगरेप है तो मणिपुर में मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्मनाक बात ये देश जहाँ कहते हैं है माँ माटी गूगल नहीं आता है, ठीक है। सोशल मीडिया नहीं आता है। संजय सरकार, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संदेश खाली पर आपसे जवाब नहीं पूछा जाएगा। आप सवाल से भाग नहीं सकते हैं, ये संवेदनहीनता का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से एक के बाद एक अदालत से झटके मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को, क्रेडिबिलिटी पर सवाल और ज्यादा गहराता जा रहा है। धन्यवाद डिबेट लाइव देखने के लिए।